नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल वर्ल्ड क्राइम्स। आज की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, ये कहानी है पहचान बदलकर कानून को चुनौती देने वाले एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी असली सच्चाई को छुपाकर सालों तक एक नई जिंदगी जी। एक तरफ वो सोशल मीडिया पर खुद को एक अलग विचारधारा का चेहरा बनकर पेश कर रहा था, एक्स मुस्लिम बनकर खुद को पेश कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसका अतीत एक खौफनाक जुर्म से भरा हुआ था। शुरुआत 1995 की वो घटना जिसने सब बदल दिया। साल 1995, दिल्ली का एक समृद्ध परिवार, एक बिजनेसमैन का 13 साल का बेटा जो रोज की तरह स्कूल के लिए घर से निकलता है, लेकिन उस दिन वह बच्चा कभी वापस नहीं आता। शाम होते होते घर में बेचैनी बढ़ने लगती है और फिर अगली सुबह एक फोन कॉल आता है। फोन के उस पार से आवाज आती है, 30,000 रुपए दो, नहीं तो अपने बेटे को भूल जाओ। यह सिर्फ फिरौती नहीं थी, यह एक परिवार के लिए सबसे बड़ा डर था। जिस व्यक्ति ने इस बच्चे को अगवा किया था वह कोई अनजान चेहरा नहीं था, वो बच्चों का मार्शल आर्ट सिखाने वाला इंसान था जिस पर लोग भरोसा करते थे, लेकिन उसी भरोसे के पीछे छुपा था एक खतरनाक अपराधी। पुलिस जब जांच शुरू करती है तो शक जाता है उसी व्यक्ति पर, सलीम खान। पूछताछ में वह सच कबूल कर लेता है। वह बताता है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर बच्चे का अपहरण किया, फिरौती मांगी और जब पैसा नहीं मिला तो उस मासूम की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को एक नाले में फेंक दिया गया। पुलिस की जांच के बाद सलीम खान और उसके साथी पकड़े जाते हैं। कोर्ट में केस चलता है और साल 1997 में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ऐसा लगा कि अब इंसाफ हो चुका है, लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। साल 2000 में उसे दिल्ली कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद वो कभी वापस जेल नहीं जाता। वो गायब हो जाता है, जैसे उस दुनिया में था ही नहीं। साल 2011 में सजा को बरकरार रखा जाता है, लेकिन तब तक वह अपनी पहचान बदल चुका था। नई पहचान सलीम खान से सलीम वास्तविक। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया, खुद को मृत घोषित कर दिया, नाम बदल लिया और एक नई पहचान बना ली, सलीम वास्तविक, एक्स मुस्लिम। अब सलीम खान बन चुका था सलीम वास्तविक। उसने सिर्फ नाम ही नहीं बदला, उसने अपनी पूरी कहानी बदल दी, नई पहचान बनाई और एक आम नागरिक की तरह जिंदगी शुरू की। वह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में छिपा और आखिरकार गाजियाबाद में आकर वह बस गया। यहाँ उसने अपना मकान बनाया, अपना एक छोटा सा कपड़ों का कारोबार शुरू किया और नॉर्मल लोकल लेवल पर अपनी पहचान बनाना शुरू करी। धीरे धीरे वह एक सामान्य आदमी की तरह जीने लगा, ना कोई डर, ना कोई शक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। उसने इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा, यूट्यूब चैनल शुरू की, खुद को एक्स मुस्लिम के रूप में पेश किया, किसी एक विशेष धर्म के बारे में खुलकर बोलना शुरू किया। उसके वीडियो वायरल होने लगे, टीवी डिबेट्स में भी उसे बुलाया जाने लगा। उसके लगभग 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। लोग उसे फॉलो करने लगे, कुछ लोग उसे आइकॉन भी मानने लगे थे। यहाँ तक कि एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उस पर मूवी बनाने के लिए उसे एडवांस भी दिया। यानी एक अपराधी अब एक पब्लिक फिगर बन चुका था। वह खुद को एक एक्स मुस्लिम के रूप में पेश करने लगा। वह टीवी डिबेट्स में जाने लगा, धर्म पर अपनी बात रखने लगा, लोग उसे सुनने लगे। कोई नहीं जानता था कि यह शख्स एक 13 साल के बच्चे का कातिल है। फिर आता है साल 2026, फरवरी का महीना। उसके ऑफिस में अचानक हमला होता है। दो सगे भाई जीशान और गुलफान उस पर चाकू से कई वार करते हैं। वह पूरी तरह घायल हो जाता है। इस घटना के बाद जब पुलिस जांच शुरू करती है तो मामला सिर्फ हमले तक सीमित नहीं रहता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस केस को गहराई तक खंगालना शुरू करती है। पुराने रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं, पुरानी तस्वीरों का मिलान होता है और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जिसने सबको हैरान कर दिया। सलीम वास्तविक असल में वही सलीम खान था जिसने 1995 में एक बच्चे का अपहरण
और हत्या की थी। क्राइम ब्रांच की टीम उसके ठिकाने तक पहुंचती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो शख्स जो 26 साल तक कानून से भागता रहा, अब फिर से सलाखों के पीछे था। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या पुलिस इतने सालों तक उसे पहचान नहीं पाए? क्या पहचान बदल लेना इतना आसान है? और क्या सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक हुई? एक आदमी जिसे जेल में होना चाहिए था, वो खुलेआम अपनी नई पहचान के साथ जी रहा था। नाम, काम, पहचान सब कुछ बदलकर। लेकिन अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। ये कहानी उसी सच की है जो 26 साल बाद भी छुप नहीं पाया। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें।